वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। शाहिद, ये बहुत गर्म है। उसे क्या हुआ है? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा। जेसिका, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। शायद इस तरह दिल की बेचैनी कुछ कम हो जाए। जेसिका ने शर्माते हुए सर झुका लिया और आहिस्ता से बोली, शाहिद, ये मेरी पहली बार है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा ये बहुत बड़ा लग रहा है। प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसका पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और नर्म लहजे में कहा, आराम से, जैसे का। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हम दोनों हैं, बस दिल की बात सुनेंगे। अगर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगे तो बस कह देना, मैं रख जाऊंगा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से मेरी तरफ देखकर बोली, शाहिद, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन बस आहिस्ता, प्लीज। उतने में कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर से हना की आवाज आई, जो कुछ पूछ रही थी, लेकिन हम दोनों ने जवाब नहीं दिया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जेसिका ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और जज्बा मिला हुआ था। मैंने उसे खींचा और हम दोनों एक ओ आ गए। मैं ने नर्म लहजे में कहा, जेसिका, बस आराम से जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेसिका ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और आहिस्ता से गई। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था, लेकिन वो खामोश रही। मैंने आहिस्ता से उसकी और जैसे ही वो सामने आई तो एक लम्हे के लिए सांस रख सी गई। उसका वाकई बहुत खूबसूरत था। बिल्कुल गोरा, नर्म और साफ। एक छोटी सी गहराई थी जो देखने में बहुत दिलकश लग रही थी। लंबी, बिल्कुल साफ और चमकदार थी, जैसे कोई देखभाल की हुई हो। और उसकी आंखें अब भी बंद थीं और वो हल्के हल्के सांस ले रही थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। बाहर से रात की खामोशी छाई हुई थी और कहीं दौर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने उस बैठ कर उसका पकड़ा और कहा, जेसिका, तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगे तो बस एक लफ्ज कह देना। हाँ, आंखें खोले बगैर सर हिलाई और आहिस्ता से बोली, शाहिद, बस आहिस्ता। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैंने उसके पर हाथ फेरा और फिर आहिस्ता से उसके करीब आया। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था कमरा भी उन्हें सुन रहा है। इतने में अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हम दोनों एकदम चौंक गए। जेसिका ने घबराकर सर उठाया और सरगोशी। मैंने जल्दी से कंबल उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, चुपचाप रहो, मैं देखता हूँ। मैंने आहिस्ता से जेसिका की उठाएं और अपने पर रख लें। इसका हल्का सा कांप उठा। मैंने अपने आप को उसके ब्यालकुल कर लिए जेसिका के मैं एक अचानक सिहरन सी दौड़ गई। इसकी सांस तेज हो गई और वो हल्की हल्की सिसकारियां लेने लगी। इसकी आंखें बंद थीं और चेहरा सराख हो चुका था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे छेड़ना शुरू किया, बस हल्का सा रगड़ कर, इसे महसूस कराने के लिए। जैसिका ने आवाज निकाल, शाहिद, उफ। बहुत मुजावा बार बार आहें भर रही थी और उसकी चादर को मजबूती से पकड़े हुए थी। मैंने नरम लहजे में कहा, जैसा, मेरा तुम्हारी उस नरमी में जाना चाहता है। तुम अब बिल्कुल तैयार हो ना? जेसिका ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर भी था और ख्वाहिश भी। वो आहिस्ता से बोली, शाहिद, अब क्या कर रहे हो तुम? मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन रखना मत, बस आहिस्ता, प्लीज। मैंने उसकी बात सुनी और फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था कमरा भी उनकी आवाज सुन रहा है। इतने में बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई कदमों की आहट हो। हम दोनों एक लम्हे के लिए जम गए। जेसिका ने घबराकर मेरी तरफ देखा और सरगोशी में कहा, शाहद, ये कौन है? कोई आ रहा है क्या? मैंने जल्दी से उसे कंबल ओढ़ाया और कान लगाकर सुनने लगा। कदमों की आहट करीब आ रही थी और फिर रख गई, बिल्कुल दरवाजे के बाहर। मैंने जेसिका को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्यार, खौफ और इंतजार सब मिला हुआ। हम खो चुके थे। दुनिया की कोई परवाह नहीं रही थी। जेसिका ने आहिस्ता से सरगोशी में कहा,
शाहिद मेरे अंदर ये सब कुछ लेने के लिए बेताब है। बस जरा आराम से, प्लीज। मैं पहली बार हूं, कहीं जख्म न लग जाए। अगर लेना है तो प्यार से ले लो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। वो मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले थी और ये भरोसा देखकर दिल और भी गर्म हो गया। मैंने आहिस्ता से अपने आप को उसके करीब किया। जेसिका की गर्म जगह अब बिल्कुल तैयार थी। वहां से हल्की सी निकल रही थी, जिसने सब कुछ और भी आसान बना दिया था। मैंने उसके और फिर बहुत आहिस्ता से दबाव डाला। जेसिका की आंखें एकदम खुल गईं। उसकी छोटी सी चीख निकल आई, शाहद, बहुत हो रहा है। मैं फौरन रख गया। उसका देखकर दिल पसीज गया। मैंने उसके पर बूसा दिया और नर्म लहजे में कहा, माफ करना जेसिका, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ हो। बस आराम से सांस लो। अगर तुम कहो तो मैं अभी रख जाता हूँ। वो ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर मेरे को मजबूती से पकड़कर बोली, नहीं, रुकना मत। बस थोड़ा और आहिस्ता। मुझे मुझे तुम चाहिए। मैंने उसकी बात मानी। उसके बाह में फेरा, उसे सुकून देने की कोशिश की और फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दर्द की वजह से जेसिका का एक लम्हे के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आराम करने लगी। इतने में कमरे की खामोशी में एक बार फिर बाहर से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के करीब खड़ा हो, और हल्का सा दस्तक की आवाज। जेसिका ने घबराकर मेरी तरफ देखा। शाहद, ये कौन है? अभी अभी मत जाना। मैंने उसे मजबूती से लगाया और कान लगाकर सुना। कदमों की आहट अब बिल्कुल करीब थी और फिर खामोशी छा गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या कोई हमारी तरफ देख रहा था या ये सिर्फ हमारा वहम था? जेसिका की आंखों में आंसू छलक आए थे। दर्द से उसका कांप रहा था। वो मेरे को मजबूती से पकड़े हुए थी और आह भरती हुई बोली, शाहिद, बहुत हो रहा है। ये ये बहुत ज्यादा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैंने फौरन रख गया, उसके रखा, आंखों में देखा और नर्म लहजे में कहा, माफ करना जेसिका, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इतना तकलीफ हो। बस आराम से सांस लो। अगर तुम चाहो तो हम अभी रख जाते हैं। कोई जल्दी नहीं है। वो ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से मेरे को पकड़कर बोली, नहीं शाहिद, रुकना मत। बस थोड़ा इंतजार करो। मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कम हो जाएगा। प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उसके पर बूसा दिया, उसके में फेरा और उसे सुकून देने की कोशिश की। हम दोनों कुछ देर इसी तरह रहे, एक दूसरे के करीब, खामोश, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद जेसिका ने खुद ही अपनी हल्की सी खोले और सरगोशी में कहा, आप अब ठीक लग रहा है। बस प्यार से, आहिस्ता से आगे बढ़ो। मैंने उसकी बात मानी, बहुत एहतियात से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दर्द अब भी था, लेकिन वो कम होता जा रहा था। जेसिका की सिसकियां की बजाय एक अजीब सी सुकून और क़ुर्बत की आवाजें बन गई थीं। शाहद, आ अब अच्छा लग रहा है। वो बड़बड़ाई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। कमरे में सिर्फ हमारी गर्म सांसों और हल्की हल्की आवाजों का शोर था। बाहर की दुनिया एक लम्हे के लिए भूल चुकी थी। इतने में एक बार फिर दरवाजे के बाहर से हल्की सी आहट सुनाई दी। हम दोनों एकदम चुप हो गए। जेसिका ने घबराकर मेरी तरफ देखा। शाहिद, ये कौन है? अभी अभी कोई मत आना। मैंने उसे मजबूती से लगाया और कान लगाकर सुना। कदमों की आवाज करीब आई, फिर रख गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या कोई हमारी तरफ देख रहा था या ये सिर्फ रात की तुन्हाई का वहम था? जेसिका का अब भी हल्का हल्का कांप रहा था। दर्द और किरबत के मिले जले एहसास में वो मेरी तरफ देख रही थी। इसकी सांस तेज थी, लेकिन अब चीखें कम हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से हरकत शुरू की, बहुत एहतियात से, ताकि उसे ज्यादा तकलीफ न हो। जेसिका ने आंखें बंद कर लीं और मेरे को पकड़ लिया। उसकी मैं धंस रही थी। शाहद, आ अब अब ठीक लग रहा है। बस आहिस्ता रखना। वो सरगोशी में बोली। मैंने उसकी बात मानी, हरकत को बिल्कुल नर्म और आहिस्ता रखा।
जैसे कोई नाजुक चीज संभाल रहे हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी सांसों में एक सुकून सा आ गया। दर्द की जगह अब एक अजीब सी गर्मजोशी और किरबत महसूस हो रही थी। इतने में कमरे के दरवाजे की तरफ से हल्की सी आवाज आई। हना अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। वो जल्दी से बोली, शाहिद, आराम से करो। जेसिका की आवाज बाहर तक जा सकती है। अगर कोई सुन लेगा तो मसला हो जाएगा। हना ने जल्दी से थोड़ा सा आयल लिया और एहतियात से लगाया ताकि सब कुछ और भी आसान हो जाए। फिर वो मुस्कुराई और बोली, अब ठीक हो जाएगा, बस प्यार से। मैं बाहर जा रही हूँ। हना बाहर निकल गई और दरवाजा हिलका सा बंद कर दिया। मैंने जेसिका की तरफ देखा। वो अब थोड़ी प्रसकून लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर हल्का सा सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि अब ठीक है। मैंने दोबारा आहिस्ता से हरकत शुरू की। अब दर्द बहुत कम था और जेसिका की आंखों में एक नर्म सी चमक आ गई थी। वो मेरे में डालकर आ गई और सरगोशी में बोली, शाहिद, अब अब अच्छा लग रहा है। तुम तुम मेरे साथ हो ना? मैंने उसके पर बूसा दिया और कहा, हाँ जेसिका, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम एक में खो गए। कमरे में सिर्फ हमारी गर्म सांसों और हल्की हल्की आवाजों का शोर था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और दुनिया एक लम्हे के लिए रक सी गई थी। मैंने उसके में फेरा और उसकी आंखों में देखा। वो मुस्कुरा रही थी, आंखें नीम बंद, चेहरा सर्ख और खुशी से चमकदार। थोड़ी देर बाद हम एक साथ इस अजीब सी लहर में बह गए। जेसिका ने एक गहरी आ भरी, मुझे और भी करीब खींचा और फिर हमने एक को मजबूती से जेसिका ने सरगोशी में कहा, शाहिद, अंदर फारिग मत होना प्लीज। मैंने उसके कान में आहिस्ता से कहा, ठीक है, फिक्र मत करो। मैंने एहतियात से बाहर निकलने का इंतजाम किया, जैसा कि वो चाहती थी। फिर मैंने आहिस्ता से अलग होकर एक कपड़ा लिया और सब साफ कर लिया। जेसिका ने आंखें खोले, मुझे देखा और मुतमईन सी मुस्कुराहट दी। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो अब बिल्कुल सुकून में थी। वो मेरे पर सिर रखकर बोली, शाहिद, ये बहुत खूबसूरत लम्हा था। तुम तुम मेरे साथ रहोगे ना? मैंने उसके पर बूसा दिया और कहा, हाँ जेसिका, हमेशा। कमरे में अब सिर्फ हमारी गर्म सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और सब कुछ खामोश था। जेसिका ने आंखें बंद कर लीं और मेरे बाजुओं में सुकून से सो गई। मैं उसे देखता रहा। दिल में एक अजीब सी खुशी और जिम्मेदारी का एहसास था। कुछ देर फरेश होने और एक दूसरे के करीब रहने के बाद हम दोनों थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। जेसिका मेरे पर सिर रखे हुए थी। उसकी सांस अब नॉर्मल हो चुकी थी। मैं ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, जैसी, चलो एक नई पोजीशन आजमाते हैं। वो ने सर उठाया, थोड़ी हैरत से पूछा, कौन सी पोजीशन? मैंने मुस्कुराकर कहा। जेसिका ने शर्माते हुए हंसकर कहा, ये कैसे बनते हैं? मुझे नहीं पता। मैंने उसे प्यार से सिखाया। उसे आहिस्ता से हगे रखने को कहा और लक्का सा झुकाने का इशारा किया। वो थोड़ी शर्माई, लेकिन मेरे साथ भरोसा था तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही हो गई। मैंने उसकी को नर्म से पकड़ा, उसे थोड़ा सा करीब किया और फिर बहुत एहतियात से दोबारा उसके करीब आया। सब कुछ अब पहले से ज्यादा आसान और हम आहंग लग रहा था। जेसिका ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, शाहिद, आ अब अब अच्छा लग रहा है। मैंने हरकत शुरू की, बिल्कुल आहिस्ता, प्यार से, ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। थोड़ी देर बाद उसकी सांसों में वही गर्मजोशी और मजा वापस आ गया। वो हल्की हल्की आंखें भर रही थी और को हल्का सा हरकत दे रही थी, जैसे वो ब्याह से लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो। शाहिद, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वो सरगोशी में बोली। एक के साथ मुकम्मल हम आहंगी में थे। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों और हल्की हल्की आवाजों का शोर था। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी और सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। जेसिका ने एक लम्हे के लिए सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी और प्यार था। शाहिद, तुम तुम बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ जेसिका, बहुत ज्यादा।